एक चीज से अभी भी हम आजाद नहीं हुए, वो पता है क्या है? वो हमारी मानसिक। अभी जो हम खड़े हैं ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हम किसी भी गली कुची सड़क पे नहीं है, ये मेन चौराहा। ये जो सड़क है, जिस सड़क के बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये सड़क कोई आज कल परसों की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं पिछले 10 और 12 साल की बात कर रहा हूँ दरमियान की, कि ये रोड का आज तक कोई भी देखने वाला यहाँ पे नहीं है। हम अपनी आज़ादी कब का 75 साल हो गए पूरा किया हुआ, बट हम अपनी सोच जो है ना, पुराना वाला सोच, उस सोच से हम अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं दोस्तों। काम करने वाले से मैंने पूछा कि दोस्त यहाँ पे तो सरिया होना चाहिए, रोड होना चाहिए, लोहा होना चाहिए। पता है उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था कि अगर इसमें हम लोहा लगाएंगे दोस्त तो सरकार की तो भट्टी बैठ जाएगा। ये हमारी सोच को दिखाता है कि दोस्त हम अपनी सोच में कितनी इसी कर रहे हैं। तो ये कौन सी एसओपी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये आप 2 नंबर का ईंट दो? ये इंडिया के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, कोई नहीं रोक सकता पत्रकारिता करने के लिए। जो हमारे सामने गलत होगा ना, वो हम उस पर आवाज उठाते रहे। हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए और हम आज़ाद हो भी गए अंग्रेजों से, बट एक चीज़ से अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए, वो पता है क्या है? वो हमारी मानसिकता, जिससे हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो मानसिकता से हम कब बाहर हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको पेश करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सनत झा और आप देख रहे हैं द परिभाषा न्यूज़। अभी जो हम खड़े हैं ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हम किसी भी गली कुची सड़क पे नहीं है, ये मेन चौराहा है जो गौशाला रोड से नीचे जब हम आते हैं तो ये मंगरौनी नवटोली के तरफ जाता है। और ये जो सड़क है, जिस सड़क के बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये सड़क कोई आज कल परसों की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं पिछले 10 और 12 साल की बात कर रहा हूँ दरमियान की, कि ये रोड का आज तक कोई भी देखने वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब आप बारिश के मौसम में आते हो, यहाँ से गाड़ी जाना बंद हो जाते, लोग पैदल नहीं चलना चाहते, रोड पे पानी भरा रहता है पूरे पूरे कमर तक। और उसका कहीं न कहीं हमारी ये जो है ना सोच, वो कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा। हमें संविधान ने ऐसा अधिकार दिया है कि हम अच्छे से खा पी सकें, अच्छे रोड पे चल सकें, अच्छे से रह सकें, बिना टेंशन के हम रह सकें। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ मैं आपको लाइव फुटेज में आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपना कैमरा अभी बैक कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम अपनी आज़ादी कब का 75 साल हो गए पूरा किया हुआ, बट हम अपनी सोच जो है ना, पुराना वाला सोच, उस सोच से हम अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं दोस्तों। अभी हम जो सड़क की हम बात कर रहे थे, ये सड़क है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का गौशाला चौक से नीचे जब आप आते हो, मंगरौनी नवटोली की तरफ आप जब जाते हैं, उस तरफ वाला ये रास्ता है। आप इसे मेन रोड की तरह आप बोल सकते हो, मेन रोड की तरह ये काम करता है। इधर बहुत हज़ारों कॉलोनी हैं, हज़ारों घर हैं जो लोग अपना घर को जाते हैं इस रास्ते से। और आप ये रास्ते का देखिए, अभी तो फ़िलहाल इसमें मट्टी वगैरह थोड़ा सा डाल दिया है, बट थोड़ा सा अभी बारिश के मौसम आने के बाद कभी अगर आपको मौका लगे और अगर आप इस रास्ते पर आए होंगे तो आपको पता होगा कि इस रास्ते पे किस तरीके से पानी का जल जमाव होता है। आपको मैं यहाँ पे एक दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे साइड से अभी कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ कामगार थे यहाँ पे, और मैं उनसे जानना चाह रहा था। यहाँ पे नाला बन रहा है यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा हमारी सोच कितनी ऊपर है। आज के डेट में हमारा टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चल गया है, और इतना टेक्नोलॉजी फास्ट है, हम हर एक सेक्टर में अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। हर एक सेक्टर में हम कहते हैं अपने आप को हम एक तरह से मास्टर ब्लास्टर हैं, बट हमारी सोच देखिए, हमारी सोच कितना मास्टर और ब्लास्टर है कि आप देख लीजिए आज के डेट में भी बांस की चचरी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जब काम करने वाले से मैंने पूछा कि दोस्त यहाँ पे तो सरिया होना चाहिए, रोड होना चाहिए, लोहा होना चाहिए। पता है उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था कि अगर इसमें हम लोहा लगाएंगे दोस्त तो सरकार की तो भट्टी बैठ जाएगा। तो आप सोचिए कि आप अपनी जो पुराना सोच है, वो जो एक दिहाड़ी मजदूर जो काम करने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर भी आपने थोप दिया है ऐसा कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। मैनेज ही करना सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी सोच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ सके। तो आपको हम आसानी से समझने के लिए मैं मेन चौराहे पे लेके आपको आया हूँ, और ये गौशाला चौक का मेन चौराहा है। और अब चारों तरफ जिधर भी आप अपना ध्यान घुमाएंगे ना, आप देख लीजिए चारों तरफ यहाँ पे लोग का जमावड़ा होता है, क्योंकि एक ये मेन चौक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा बीच चौराहे पे यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कितना कचरा, कितना गंदगी जमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी
सोच को दिखाता है कि दोस्त हम अपनी सोच में कितने आगे हैं। ये जो हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो आदमी हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, इस पे वो लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? और इसका निपटारा करने के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आगे लेके चलता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, जो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था कि मेन मधुबनी गौशाला चौक से जब आप नीचे उतरते हो मंगरौनी नवटोली के तरफ, तो आपको किस हिसाब से और किस परिस्थिति में आपको अपने वाहन को लेके जाना पड़ेगा। आपको किसी भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में नहीं दिखेगा कि दोस्त आप कोई भी कंस्ट्रक्शन की आप काम कर रहे हो तो आप बीच रास्ते पे आप मसाला बनाना शुरू कर दो, बीच रास्ते पे कर दो। ये सारी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन होना चाहिए दोस्त। विदाउट, जब तक आप स्ट्रीमलाइन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, तब तक वो काम कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे जो ईंट का इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ईंट है यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, और ईंट की आप ये देखिए, ये क्वालिटी देखिए ज़रा ईंट का, आप जो किस तरीके के ईंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ज़रा, आप इस ईंट को क्या बोलेंगे? बढ़ता हुआ बिहार, या बिहार का बढ़ता हुआ सोच, या बिहार बढ़ता हुआ प्रोग्रेस करता हुआ बिहार, आप इसको जो भी नाम देना चाहें आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, और अपने हिसाब से आप बिहार का नाम आप दे सकते हैं। बहुत सारे हम मानते हैं कि हम ब्रांड बिहार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा अगर ब्रांड बिहार बनाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा अपनी सोच को भी ब्रांडेड बना लेना, तो कहीं ना कहीं बिहार में जो रहने वाले लोग हैं, बिहार में जो रहने वाले पब्लिक है ना, वो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा पहुंचेगा। इसमें जो सरिया इस्तेमाल किया जाता है, जो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो एरिया आता है उसमें जो नाला बनाने होते हैं, उसमें जो एसओपी रहा होगा, इसमें आप इसका छड़ देख सकते हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे फिलहाल इसको इस चचरी के ऊपर दिया जा रहा है। अब देखिए, मैं इसमें आप खुद डिसीजन लो, खुद डिसाइड करो, और खुद ही आप इसका मूल्यांकन एक बार ज़रूर कीजिए कि ये जितने भी काम किए जा रहे हैं ये क्या प्रॉपर वे में हो रहा है क्या। और अगर प्रॉपर वे में नहीं हो रहे ना, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार अपनी इस वीडियो को जितना ज़्यादा होता है आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। आपका जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं शेयर कीजिए। यह मधुबनी का है दोस्त, डिस्ट्रिक्ट का। कल मैं झंझारपुर का बनाऊंगा, कल मैं आपके घर के सामने कुछ दिक्कत रहेगा मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो पब्लिक है ये सिर्फ उसी का काम है, ये हम सबका काम है, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ बिहार। मधुबनी इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच कम्स इन बिहार स्टेट। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, और किस तरीके से ये जो इतना भ्रष्टाचार हो रहे हैं ना। इतने दिन हम मानते थे हम सिर्फ भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट इंजीनियर करके इंजीनियर को हम बदनाम करते थे दोस्त। हम इंजीनियर को कहीं ना कहीं मानते हैं इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो भ्रष्ट ठेकेदार होते हैं ना, जो इंजीनियर को एक लिमिटेशन में बांध देता है कि दोस्त आप इंजीनियर हो इस साइट का, आपके पास इतना रुपया है और आप इंजीनियर हो, आप दिमाग लड़ाओ और आपको इसी में काम करना पड़ेगा, इतने ही रुपये में आपको काम करना पड़ेगा। इसमें जितने भी ईंटा है, अब देख लीजिए इसमें कौन सी ईंटा इस्तेमाल किया गया है। आप ईंट जो इसमें इस्तेमाल करते हैं पूरा का पूरा 2 नंबर वाला ईंट है। देखिए ज़रा, ये पूरा 2 नंबर वाला ईंट है। आप एक बार थोड़ा सा नीचे पटकेंगे ना, पूरा का पूरा फुट भर जाएगा ये। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रोग्रेस किया जा रहा है। तो आप किस स्थिति में और किस बेस पे आप कह रहे हो कि हम बिहार में बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, एक बार मारते हैं हम, पूरा का पूरा ईंटा जो है ना वो पूरा सकनाचूर हो रहा है दोस्त। तो जो एक ईंट दूसरे ईंट का भार अगर बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो सोचिए इतने लीटर पानी इसमें से बहेगा, ये ईंट किस हिसाब से और किस तरीके से इस पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्त कि आप कितना आवाज़ उठाते हो और किस हिसाब से अपने बिहार को आप चलाना चाहते हो। भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे मुझे, अब मुझे बताइए ज़रा, ये जो ईंट है, अब कैमरा पे मुझे बताओ कि ये जो ईंट है, ये ईंट आप बोल रहे थे कि नीचे आप इस्तेमाल कर रहे हो, मिट्टी के अंदर डाल रहे हो, ये तो 2 नंबर का ईंट है बॉस। ये एक ना एक दिन मट्टी बनेगा। एक सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। ये जो ईंट है नीचे सोलिंग करते हैं, उसका फिर आरसीसी करते हैं, ठीक है, करते हैं उसके बाद, ठीक है, पीसीसी करने के बाद इसके बाद ऊपर जोड़ाई करते हैं, ठीक है।
आप आरसीसी कीजिए, पीसीसी कीजिए, मैं उसके खिलाफ कुछ बोली। देखिए, मैं आपकी कार्यकाल पे या जो आप कार्य कर रहे हो ना, उस पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ। आप मेरी क्वेश्चन समझिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप नीचे आरसीसी कर रहे हैं और पीसीसी कर रहे हैं, तो ये कौन सी एसओपी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये आप 2 नंबर का ईंट दो चीज़ें ऊपर। यहाँ पे जितनी भी पब्लिक, आप किसी से भी बाय डिफॉल्ट पूछ लो। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम बताओ जरा। ऋतिक झा होगा। ऋतिक झा। ऋतिक, आप मुझे ये बताओ कि ये जो काम हो रहे हैं, नाला जो अभी बनवा रहे हैं, ऑनेस्टली बताओ कि ये सही वे में काम हो रहा है क्या? आप ऐसे ही देख रहे हैं 2 नंबर ये पूरा का पूरा लीपा पोती कर रहे हैं ये लोग। पूरा आप लोगों के ऊपर, डिसीजन के ऊपर मैं ये सारी चीज़ें बातें छोड़ रहा हूँ। आप खुद मूल्यांकन कीजिए इन सारे कामों का, और खुद ही आप एक बार अपनी राय व्यक्त करने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि ये जितने भी काम हो रहा है ये सही तरह से हो रहा है क्या, और अगर नहीं हो रहा है तो ज़ोरदार आवाज़ उठाइए। और आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।